तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं शेक्सपियरियन सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स that is composed by William Shakespeare. So today we will just study about the Shakespearean sonnet. As you know that Shakespeare is one of the most prominent and significant poet, dramatist and sonneteer of Elizabethan period. So today we will study about the particular sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds, written by William Shakespeare. So as we know about the poet's biography, about the poet, that William Shakespeare, he was born in 1564 and he was died in 1616. He was one of the greatest poet and dramatist of the English language. So he has written 154 sonnets. He has written 154 sonnet. 154 sonnets लिखा है. As I told you earlier in Shakespearean sonnet that he has written 154 sonnet, where we find 126 sonnet he dedicated to his friend W. William Ridley and William Southampton. इसके दोनों फ्रेंड थे जो बहुत ही नियर टू हिज हार्ट थे, उसके हृदय के बहुत करीब थे. और इसने जो रेस्ट ऑफ द सॉनेट्स है उसमें जो 126 सॉनेट के अलावा जो सॉनेट्स बचती हैं उसमें से इसने अपने फ्रेंड अपने जो है जिसे वो प्रेम करता था, इसकी विलव जो थी उसका नाम था डार्क लेडी. उसको डार्क लेडी कहते हैं. उसका असली नाम था मैरी फिटन. उसका नाम था मैरी फिटन. तो हम बात कर रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट की. ठीक है, तो शेक्सपियरियन सोनेट में बहुत 154 सोनेट इसने लिखा है, जिसमें ये सोनेट नंबर है 116 सोनेट है, written by William Shakespeare. He was one of the most prominent poet, dramatist and sonneteer of Elizabethan period. So now I have the particular sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds, where he talks about the unification of true lovers. यूनिफिकेशन ऑफ टू लवर्स वो दिखाता है कि कैसे सच्चे दो प्रेमी जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनका यूनिफिकेशन जो है वह कितना जानदार है, वह कितना शानदार है. सो अभी हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं यह 14 लाइंस की है और इसमें जो है दिया गया है कि जो सोनेट होती है उसको हम 14 लाइंस पोएम कहते हैं. 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं. तो एज आई नो दैट ये पोएम जो है 14 लाइंस की है और यह लिखी गई है 4 एंड 4 स्टैंजा, 4 एंड लास्ट वन इज कपलेट, दैट इज 2 लाइंस इज नोन एज कपलेट. तो जो 2 लाइन की होती है उसको कपलेट बोलते हैं. तो 4 लाइन एक स्टैंजा, 4 लाइन एक स्टैंजा और उसके बाद ये 2 लाइन की आपकी कपलेट है. 2 लाइन की आपकी कपलेट है. हम बात कर रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट 116 सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की. यहां पर ये दो सच्चे प्रेमी के यूनिफिकेशन की बात करता है. वो कहता है, आइए पोएम देखते हैं और शुरू करते हैं. इसकी एक चीज बता रहा हूं, इसका एक राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ये इसकी सोनेट है. सोनेट की फॉर्मिंग है, राइमिंग स्कीम है. इसकी राइमिंग स्कीम, इसको राइम स्कीम बोलते हैं, लय योजना बोलते हैं. मतलब ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है और इसको जानना बेहद जरूरी होता है. बहुत सारी राइमिंग स्कीम जो सोनेट की हैं अलग अलग फॉर्म में लिखी गई है, जो ऑक्टेवा एंड ऑक्टेव में लिखी गई है, सबस्टेट में लिखी गई है. तो स्पेंसर लिखता था, मिल्टन लिखता था. तो उसकी जो सोनेट्स होती थी वो 8 लाइन एंड 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी जाती थी. सॉरी 8 लाइन एंड 6 लाइन में लिखी जाती है.
पहला स्ट्रैंजा 8 लाइन का और दूसरा स्ट्रैंजा जो है 6 लाइन का होता था। तो अभी हम पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं इसकी पहली लाइन जो है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। वह यूनिफिकेशन, मैरिज का मतलब यहां शादी से ही नहीं, मैरिज का मतलब यूनिफिकेशन, वह संबंध, वह ताल्लुकात जो एक दूसरे से हम रखते हैं। अगर दो सच्चे हृदय, दो सच्चे दिल अगर एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें वो किसी बाधा को स्वीकार करते हैं, तब उनका यूनिफिकेशन, उनका मिलना या उनका प्रेम नहीं कहलाएगा। अगर वह किसी बाधा को स्वीकार करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी में अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और फिर वह प्रेम किसी बाधा की वजह से नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता, मिट जाता है, इसका मतलब आपका प्रेम सच्चा नहीं है। शेक्सपियर टोटली जड़ से इस बात को खारिज करता है, इज टोटली कंडेम्ड इट, कि अगर आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं तो आप किसी बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर आप किसी भी बाधा को स्वीकार करते हैं, किसी भी इम्पेडिमेंट्स को स्वीकार करते हैं, किसी भी बाधा को, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी हिंड्रेंसेस हो, किसी भी चीज को अगर आप हिंड्रेंसेस को स्वीकार करते हैं, किसी भी बाधा को स्वीकार करते हैं अपने संबंधों में, जो आपको अपने संबंध कंटिन्यू रखने के लिए, आगे जारी रखने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रेम सच्चा नहीं है, क्योंकि वह बाधा झूठी हो सकती है। आपका प्रेम झूठा नहीं होना चाहिए, ऐसा शेक्सपियर कहता है। इसीलिए कहता है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। एडमिट इम्पेडिमेंट्स मतलब वह रिलेशनशिप, वह संबंध, वह रिलेशनशिप जो एडमिट करता है, एडमिट इम्पेडिमेंट्स जो अपने संबंधों में बाधाओं को स्वीकार करता है। उन संबंधों का मेरे निगाह में कोई मोल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। शेक्सपियर ये बात कहता है। लव इज नॉट लव when it alteration finds। लव इज नॉट लव, वो कहता है कि प्रेम, वह प्रेम तो प्रेम कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज को मानता ही नहीं कि अगर कोई इस तरह का प्रेम है तो उसको मैं प्रेम कहूंगा ही नहीं। लव इज नॉट लव when it alteration finds। when it alters, अल्टर माने होता है बदल जाना, ठीक है, अल्टर माने बदल जाना। तो ये बोल रहा है कि लव इज नॉट लव, वह प्रेम नहीं है, मैं उस प्रेम को तो बिल्कुल नहीं मानता। when alters, जब यह बदल जाए, when it alteration find, जब यह बदलाव का मौका जैसे ही पाए, मतलब जैसे ही समय आया कि यह बदल जाना चाहिए, या कोई एक व्यक्ति ऐसा सोच लिया, उसमें से संबंधों के बीच में, दो संबंधों के बीच की बात कर रहा शेक्सपियर, तो उसमें कहता है कि अगर दोनों लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि यार देखो मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मैं आगे संबंध, आगे रिलेशनशिप जारी नहीं रख सकता, आगे आपके साथ हमारा प्रेम संबंध नहीं रह सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वह कहता है कि वह प्रेम नहीं है। जब यह मौसम के हिसाब से, परेशानियों के हिसाब से यह प्रेम बदल जाए, आपका प्रेम, तो कहता है कि when it alteration find, जैसे ही बदलाव का मौसम दिखे वह प्रेम अल्टर हो जाए, बदल जाए, जैसे ही बदलाव की स्थिति आए वह बदल जाए। when it alteration finds, जैसे इसको मौका मिले, जैसे पा जाए, वैसे ही मौका, वैसे ही अगर आपका प्रेम बदल जाए तो वह प्रेम नहीं है। शेक्सपियर इस चीज को बिल्कुल जड़ से खारिज करता है। कहता मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि तुम कुछ भी कहो और कहो कि ऐसी ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां, मुसीबतें हैं तो संबंधों में तो दोनों लोग मिलके हल करो। शेक्सपियर का ये मानना है। शेक्सपियर का ये मानना नहीं है कि आप जो है ये कह दीजिए कि एक्सक्यूजेस दे दीजिए कि नहीं हमारे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं और हम अब जाना चाहते हैं, हम अब मूव ऑन करना चाहते हैं। वो इस प्रेम को कहता है कि ये प्रेम एक ठीक नहीं है, ये गलत बात है उसके हिसाब से। आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और वह प्रेम नहीं है। आर बेंड्स, जो झुक जाए, विद द रिमूवर टू रिमूव, हटाने वाले की कोशिश से हट जाए, मतलब जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, वह तुम्हारे प्रेम को नष्ट करना चाहती हैं, मिटाना चाहती हैं, तो उसकी वजह से तुम्हारा प्रेम बेंड हो जाए, झुक जाए। आर बेंड्स, अथवा वह प्रेम बेंड हो जाए, झुक जाए,
विद द रिमूवर टू रिमूव। मतलब समाज की जो भी दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, कोई भी चीज की है, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी बात है, उसकी वजह से अगर तुम्हारा प्रेम जो है झुक जाता है या किसी हटाने वाले के द्वारा हट जाता है या सामाजिक परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हैं, ऐसे समय में अगर तुम्हारा साथी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रेम झुक गया, उसका प्रेम नष्ट हो गया, वो सच्चा प्रेम था ही नहीं, इसलिए ऐसा है। वरना किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से संबंधों को आगे शेक्सपियर कहता है कि अगर सच्चा प्रेम है तो उसको वो मिलके हल कर देते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं, एक दूसरे के साथ मूव ऑन नहीं करते। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on the tempest and is never shaken। और कहता अरे यह सच्चा जो प्रेम है ये तो इवर फिक्स्ड मार्क है। इवर फिक्स्ड मार्क का मतलब जैसे ये उधर इशारा कर रहा है, जैसे आसमान में तारा जो है वो बिल्कुल हमेशा वो चमकता रहता है, एकदम फिक्स्ड मार्क की तरह है। उसी तरह से ये कहता है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो तो फिर कभी नहीं मिटता, वो तो कभी नहीं नष्ट होता, वो तो इवर लास्टिंग है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो तो इवर फिक्स्ड मार्क की तरह है। दैट लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। जो तूफानों में भी एकदम बिल्कुल अडिग और स्थिर रहता है और वो कभी नहीं हिलता, वो कभी नहीं नष्ट होता, वो एकदम बिल्कुल हर तूफान, हर टेम्पेस्ट से, हर तूफानों से लड़ने की उसके अंदर ताकत होती है, वो कभी शेकन नहीं किया जा सकता, कभी भी हिलाया नहीं जा सकता, कभी भी उसको जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, नष्ट किया। ये तो इवर फिक्स्ड मार की तरह होता है, ये तो एक तारे की तरह है। It is not the star to every wandering, it is the star to every wandering barks। और जैसे वो जो इवर फिक्स्ड मार्क होता है वह भूले हुए लोगों को और तमाम सारे लोगों को जो एक इट इज द स्टार टू द इवर वांडरिंग बार्क्स, जो भूले भटके लोग हैं जो यात्रा कर रहे होते हैं, उसको देखकर उनको सही दिशा पता चलती है। उसी तरह से सच्चा प्रेम होता है जो जिंदगी में, वो हमेशा आपको एकदम एक इवर फिक्स्ड मार्क की तरह रहता है और हमेशा आपको गाइड किया रहता है, गाइड करता रहता है, आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी हिलता डुलता नहीं, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि उसमें एक डिटर्मिनेशन होती है अपने संबंधों को निभाने की, ना कि उसको एक्सक्यूजेस देकर खोने की। Whose works unknown although his height be taken, मतलब वो कहता है कि जो इवर फिक्स्ड मार्क है उसकी बात कर रहा है कि whose worth is unknown, जिसकी वर्थ जो है वो अननोन है, although his height be taken, यद्यपि इसकी ऊंचाई प्रेम इसकी ऊंचाई को तो भले ही मापा जा सके और उसको मेजर किया जा सके, लेकिन जो यह कीमती, जो इसकी कीमत है वो बहुत ही बेशकीमती है। मतलब प्रेम जो है बहुत बेशकीमती है। ये कितना गहरा है, उसकी गहराई को आंकना, उसको महसूस करना, ये बहुत ही कठिन है। लव्स नॉट टाइम्स फूल, कहता सच्चा प्रेम समय का गुलाम नहीं होता, समय के द्वारा उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मतलब समय के हाशिए में लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स within his bending sickles compass come। love not times full, मतलब जो सच्चा प्रेम है is not times full, उसको समय भी नष्ट नहीं कर सकता, वह समय के द्वारा भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, वह समय भी उसको मिटा नहीं सकता, वह बियॉन्ड द टाइम होता है, वह एवर लास्टिंग होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। loves not times full दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यप जो गुलाबी होठ हैं, रोजी लिप्स एंड चीक्स, और जो गुलाबी गाल है, मतलब यह शेक्सपियर फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है, वो शारीरिक सुंदरता की बात कर रहा है कि जो रोजी लिप्स एंड चीक्स हैं वो जो है विदिन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, विदिन हिज बेंडिंग, हिज किसके लिए है, टाइम के लिए, विदिन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, मतलब जो रोजी लिप्स और चीक्स है यह समय के हाशिए में आता है, इसको समय नष्ट कर सकता है, इसको समय कुचल सकता है, इसको समय नष्ट कर सकता है। फिजिकल ब्यूटी को समय नष्ट कर सकता है, लेकिन सच्चा प्यार जो है उसको कभी भी वक्त जो है उसको, वो वक्त का गुलाम नहीं होता है, वह एवर लास्टिंग होता है, वो और समय के साथ साथ इटर्निटी तक बढ़ता रहता है, वो कभी
कभी भी नष्ट नहीं होता, बल्कि और प्रेम में और ज्यादा मधुरता आती जाती रहती है, वह आती रहती है, वो समय के साथ कभी नष्ट नहीं होता। विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, मतलब जो रोजी लिप्स और चीक्स है वह विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, वह समय के हाशिए में आता है। समय जो होता है वह जो बाह्य सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता है, वह उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन समय अगर ये चाहे कि सच्चे प्रेम को नष्ट करना तो वो कभी नहीं कर सकता, वह शाश्वत है, वह कभी नहीं मिटने वाला है। दो सच्चा प्रेम करने वाले वो कभी भी उनके प्रेम मतलब उनको समय कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, उनको समय कभी भी वो समय के हाशिए के तहत नहीं आते हैं वह। लेकिन अगर रोजी लिप्स और चीक्स है तो वह विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स, हिज मतलब टाइम के, विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स, समय के हाशिए में, उसके कंपास में, उसके समय के हाशिए में वो आते हैं। बेंडिंग सीकल्स कंपास कम, मतलब वो समय के हाशिए में आते हैं। फिर आगे कह रहा है शेक्सपियर, लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कहता है कुछ वक्त बीत जाने से, है ना, कुछ घंटे बीत जाने से, कुछ वीक्स बीत जाने से, कुछ साल बीत जाने से, कुछ मौसम बदल जाने से, कुछ वक्त गुजर जाने से हमारा प्यार कभी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। लव अल्टर्स नॉट, क्या बोल रहा है, लव अल्टर्स नॉट, कहता है अरे जो लव जो है, वो प्रेम जो है, लव वो अल्टर्स नॉट, वह कभी नहीं बदलता, वह कभी मौसम के हिसाब से नहीं कभी बदल सकता कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ गई, कष्ट आ गया तो तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, बल्कि वह एक इतनी मजबूत बॉन्डिंग होती है कि उस बॉन्डिंग के साथ वो रहते हैं और खुशी होकर रहते हैं। मुसीबतों का सामना एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, न कि साथ छोड़कर भाग जाने वाले होते हैं। तो वो जो प्रेमी होता है वो ब्लफ मास्टर नहीं होता है, वो सच्चा प्रेमी होता है, या सच्चा प्रेमिका होती, सच्ची प्रेमिका होती है, वो एक दूसरे का साथ देते हैं, वो कभी भी साथ छोड़ते नहीं है। लव अल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कुछ घंटे बीत जाने की वजह से, कुछ मतलब ये समय की बात कर रहा है शेक्सपियर, समय की बात कर रहा है। आवर्स एंड वीक्स का मतलब होता है कुछ घंटे और कुछ हफ्ते, तो कुछ घंटे और कुछ हफ्ते की बात करके शेक्सपियर बता रहा है कि समय जो है वह उसको प्रेम को कभी भी अल्टर नहीं कर सकता। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कुछ घंटे और कुछ वक्त गुजर जाने से मतलब उसका प्रेम कभी बदलेगा नहीं। शेक्सपियर का मानना है कि समय चाहे कितना भी दूर निकल जाए, लेकिन प्रेम जो है वो अडिग रहेगा। सच्चा प्रेम अगर है तो वो कभी भी स्केप्ड नहीं होगा, कभी भी फ्लू अवे नहीं होगा, हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उसके कहने का मतलब है। बट बियर्स इट आउट, वो कहता है ऐसा संबंध जो है कुछ घंटे और कुछ समय के बीत जाने से प्रेम मिट जाता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तो बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब क्या होता है? एज ऑफ डूम का मतलब जब आप क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो एज ऑफ डूम का मतलब होता है कयामत के दिन तक, मतलब आखिरी समय तक। वक्त कितना भी बीत जाए लेकिन वक्त के साथ जो है सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटेगा, बल्कि यह बियर्स इट आउट, यह तो साथ निभाता है, कभी नष्ट नहीं होता, यह तो साथ निभाता है इवन द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब कयामत के दिन तक, आखिरी समय तक। और शेक्सपियर कहता है लास्ट लाइन जो होती है, ये दो लाइन, इसको हम कपलेट बोलते हैं। जाहिर सी बात है, दो लाइन की कविता को हमने बताया कपलेट बोलते हैं। शेक्सपियर की सबसे बड़ी ये पहचान है कि जो उसकी सोनेट की जो पहचान है, वो पूरे कविता का लास्ट अंतिम दो पंक्तियों में वह पूरा का पूरा निचोड़ लिख देता है और बहुत ही दावे के साथ कोई बात कहता है, ताल ठोंक के, कि इफ दिस बी एरर, कह रहा है इफ दिस बी एरर, दिस का मतलब हो गया इसके ऊपर जितनी भी पूरी बातें ये बोला है, ये बातें इसके ऊपर, इस दो लाइनों के ऊपर जो भी बातें बोली गई हैं उसी को ये दिस बोल रहा है इफ दिस बी एरर, अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूं ऊपर, अगर ये गलत हो गई, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर मेरे ऊपर ये प्रूव हो गई, मेरे ऊपर कि मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी से प्रेम किया हूं और मैं उसको धोखा दे दूं, उसको छोड़कर चला जाऊं,
तो शेक्सपियर कहता है कि इफ दिस बी एरर, अगर ये बात मेरे ऊपर गलत साबित हो गई, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, वो कह रहा है कि इफ दिस बी एरर, अगर, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये बात जो मैंने बोला है सच्चे प्रेम की जो भी दायरे हैं, जो भी उसकी डेफिनेशंस हैं, या जो भी उसका एक उसने बताया है, अपनी आइडियोलॉजी बताया है, उस आइडियोलॉजी को जो भी व्यक्ति समझ रहा है उसके लिए शेक्सपियर कह रहा है कि अगर ये बात जो मैं बताया हूं, ये मेरी आइडियोलॉजी जो है, ये मेरी जो फिलॉसफी है, अगर ये गलत हो गई, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर मेरे अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर मेरे ऊपर स्वयं सिद्ध साबित हो जाए कि मैंने झूठी बातें लिखा है या झूठ मैं कह रहा हूं, तो आई नेवर रिट, तो ये समझ लेना, आई नेवर रिट, मैंने आज तक कोई भी साहित्य नहीं लिखा, मैं आज तक कलम ही नहीं छुआ, मैं आज तक एक वर्ड नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा। तो ये सोच लेना कि आई नेवर रिट, न तो मैंने आज तक कोई साहित्य लिखा, ना नो मैं एवर लव्ड, और न तो इस दुनिया में कोई सच्चा प्रेम किया किसी से। तो ये बहुत ही दावे के साथ बोला, बहुत ही प्रॉमिसिंग लाइन है ये, और ये लाइन ये बताती है कि मतलब शेक्सपियर की जो फिलॉसफी कितना क्लियर कट थी इस बारे में, कि वह किसी भी संबंधों को कितनी गहराई से उसे महसूस करता था और उसको निभाने में कितना यकीन रखता था। तो वो इसकी ये बातें हैं। और शेक्सपियर ने अन्ना हैथवे से शादी की थी, और इसको प्रेम था, ऐसा लोग माना जाता था कि डार्क लेडी से इसका प्रेम था, जिसको मैरी फिटन नाम देते थे। कोई 2-3 सम्राट महिलाएं थी, उसमें से कोई एक महिला जिसका नाम डार्क लेडी था और जिसको मैरी फिटन नाम से बोलते थे, उसका है। हालांकि जो है इसने अन्ना हैथवे से शादी की थी। तो ये कुछ बातें हैं। और इसने जो फिजिकल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी की बात किया है कि फिजिकल ब्यूटी से अगर तुम प्रेम करते हो तो फिर तो नष्ट होनी है, फिर कुछ दिन तक जो उसका एक चमक है वो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर डोरे डालेगी और मन मस्तिष्क को घेर कर रखेगी। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी खूबसूरती गायब हो जाएगी, फिर तुम्हारा संबंध भी गायब हो जाएगा, फिर तुम्हारे संबंध भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो सच्चा प्रेम था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था। वो फिजिकल अट्रैक्शन समय के दायरे में आ जाएगा और समय कुछ दिन बाद जब उसकी सुंदरता को नष्ट कर देगा, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर शायद तुम्हें वो उतना प्रेम न रह जाए, वो तुम्हें उतना खूबसूरत न दिखे, तो वो तुम्हारा प्रेम भी बहुत ही चंचल किस्म का होगा और फिर तुम एक जगह रुकोगे भी नहीं। फिर क्योंकि तुम्हें शारीरिक आकर्षण से ही प्रेम है, तो तुम फिर किसी और की तरफ आकर्षित होगे और उसको देखोगे और उससे तुम संबंध रखोगे और उसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे। तो कहने का मतलब अगर फिजिकल ब्यूटी है तो वो समय के हाशिए में आती है, वो समय उसको नष्ट कर डालता है। लेकिन अगर इंटरनल ब्यूटी है तो वो कभी फेड नहीं होती। एज आई रिमेंबर अबाउट टॉमस कैरूज ट्रू ब्यूटी, टॉमस कैरूज लाइन। टॉमस कैरू भी एक राइटर हुआ था, एक पोएट था। उसने लिखा था कि रोजी लिप्स और चिक्स जो है वो भी समय के दौरान समय के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसने बताया था कि but steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise the lovely cheeks or lips or eyes. But steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise the lovely cheeks or lips or eyes. तो ये चीज जो है, ये चीज तो टॉमस कैरू ने भी अपने पंक्तियों में कहा। इन द सेम वे विलियम शेक्सपियर तो बहुत बड़ा पोइट है, इतना बड़ा, मतलब यह एक हिंदी इंग्लिश साहित्य का तो अंग्रेजी साहित्य का तो ये तो एकदम बिल्कुल ये समझ लीजिए न्यू है। इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर समझ लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर रखा गया है। यह तो इसका साहित्य एक तरह से देखा जाए तो ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि इसी के ऊपर पूरा अंग्रेजी साहित्य इसके ऊपर रखा जा सकता है। इसकी पिलर इतनी मजबूत है। शेक्सपियर अपने आप में एकदम बिल्कुल पिलर जैसा है, न्यू जैसा है। इसके ऊपर न जाने कितनी सारी तुम बिल्डिंगें बना सकते, कितना सारा साहित्य इससे लिखा जा सकता है। जन्म लिया यहाँ से, इसके साहित्य को पढ़कर लोग बड़े हुए हैं। तो ये जो शेक्सपियर है, ये इसकी बात एक और बताना चाह रहा था मैं कि
जो शेक्सपियर है वो 37 प्लेस लिखा है। कितना? 37 प्लेस लिखा है। प्लेस का मतलब हो गया ड्रामा। ड्रामा एक ड्रामेटिस्ट है, बेसिकली एक ड्रामेटिस्ट है और पोएट भी है, और सोनेट लिखता है तो इसको सोनेटियर्स भी बोलते हैं। तो ही इज बेसिकली अ प्ले राइट, प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड का ये सोनेटियर है, ड्रामेटिस्ट है। ड्रामेटिस्ट का मतलब प्ले राइट है और बहुत बड़ा पोएट भी है। तो ये रही आज की पोयम, और जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है, इसकी लाइंस पूछी जाती हैं, और मैं शेक्सपियर को डिस्कस कर रहा हूं। आए दिन धीरे धीरे मैं शेक्सपियर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो मैं पोएम शुरू किया हूं, धीरे धीरे ड्रामाज और तमाम सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करता हूं कि बिटवीन द लाइंस डेप्थ में जाके कोई चीज बताऊं आपको, ताकि उसका बेस पॉइंट भी क्लियर हो और वो कविता भी समझ में आए, और एक आम लड़का या आम एक विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट जो हो, अगर वो देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा हो या फिर यूं ही कोई वीडियो देख रहा है, उसको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या ये शेक्सपियर की पोएम्स अच्छी लगती हैं, किसी भी तरह से उसे आप अगर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।